स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे टिश्यू के बारे में, यानी कि ऊतक के बारे में। जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 2024 और 25 में, इस चैप्टर से आपका 7 क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी, जेईई और एएलपी के एग्जाम में। चलिए उसका हम लोग व्याख्या के साथ आंसर देखेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। याद रखिएगा, आपको बता देते हैं पहले संयोजी ऊतक कौन कौन है। याद रखिएगा, संयोजी ऊतक में आपका आ जाएगा ब्लड कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक। लिगामेंट कैसा ऊतक है, संयोजी। टेंडम कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ये सब याद रखिएगा। तो हो जाएगा आपका रुधिर को ही कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं, ब्लड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को सहारा देने और जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए हड्डी में कौन सा ऊतक हो जाएगा, संयोजी। यहाँ सब याद क्या क्या रखिएगा, देखिए उसमें हम टिक मारे। हड्डी कैसा होती है, हड्डी को कहते हैं अस्थि, संयोजी ऊतक। रक्त कैसा है, तरल, संयोजी ऊतक। लिगामेंट और टेंडम क्या है, संयोजी ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की एपिथेलियम से बनाया गया। आपको देखिएगा एपिथेलियम ऊतक ही 4 प्रकार का होता है, जिसमें होता है कि सरल सल्की उपकला ऊतक, स्तरित सल्की उत्पला ऊतक, और होता है घनाभाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक। देखिए अब क्या बोल रहा है कि स्तरित सर्की इपिथेलियम, ये मतलब शरीर के अंदर कई लेयर में स्तरित होता है, इसीलिए कहते हैं स्तरित सर्की इपिथेलियम ऊतक। तो यानी कि त्वचा जो हमारा है स्तरित सल्की इपिथेलियम ऊतक है, याद रखिएगा। ग्रासकी, ग्रासनली, जितना भी ग्रंथि उरंथि, जिस भी लास्ट में ग्रंथि लगा, जैसे हो गया आमाशय का ग्रंथि हो गया, लाल ग्रंथि हो गया, श्वेत ग्रंथि, ये सब हमारा होता है घनाभाकार। क्या होता है, घनाभाकार। टेस्टिस पूछेगा विरिसन, तो क्या हो जाएगा, घनाभाकार। और छोटी आंत पूछेगा, आमाशय की दीवार पूछेगी, जितना दीवार अगर आ जाएगा दीवार, तो याद रखिएगा वो स्तंभाकार होगा। दीवार आ जाएगा स्तंभाकार, और ग्रंथि लगा हुआ जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ग्रंथि रहेगा तो घनाभाकार हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए जैसे कि ग्रासनली हो गया, मुंह के परत हो गया, इस सब में हो जाता है परत, जिसमें लगा रहेगा ये होगा सरल सल्की उपकला ऊतक। तो बचा हो गया हमारा क्या हो गया, स्तरित सल्की उपकला ऊतक। इसको याद रखिएगा। इसलिए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए मुझे वही जस्ट अभी बता, देखिए इधर आपका अंग दिया हुआ है, इधर ऊतक दिया, पूछ रहा है आंत का स्तर। अभी आपको जस्ट बता देते हैं आंत आने की स्तर समझ दिया। आंत का स्तर, या छोटी आंत का हो गया, अमाशय का हो गया, इसमें स्तंभाकार होता है। क्या होता है, स्तंभाकार। त्वचा में क्या होता है, स्तरित। क्या होता है, स्तरित, कई लेयर में पाया जाता है। और व्री का नलिका हो गया, इस सब में क्या हो गया, ग्रंथि हो गया सब, तो चाहे घनाभाकार। क्या हो जाएगा, घनाभाकार। और घनाभाकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनाभाकार। देखिए और ग्रासिका में हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रेलवे का तो ये फेवरेट टॉपिक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेरी रज्जु किस ऊतक से बनी होती है। तो याद रखिएगा, मेरी रज्जु जो है आपका तंत्रिका ऊतक का ही पार्ट होता है। इसमें आ जाता है आपका क्या, स्पाइनल कोड आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, और मेरी रज्जु आ जाता है। ये सब तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। और संयोजी ऊतक तो जस्ट होता है लिगामेंट, टेंडन, हस्ती, ये सब होता है संयोजी ऊतक होता है, याद रखिएगा। उपकला ऊतक जो क्या होता है, शरीर के किसी भी अंग का बाहरी परत और आंतरिक परत होता है, उपकला ऊतक होता है। और पेशीय ऊतक भी होता है, क्या 3 प्रकार का होता है, रेखीय, अरेखीय और क्या होता है, हृदय पेशी ऊतक। रेखीय जो होता है कि रेखीय में जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट कर सकते हो, रेखीय हो गया। जैसे हाथ हो गया, पैर का हो गया, ये सब रेखीय हो गया। यह क्या होता है, ये थकान भरी होती है। क्या होती है, थकान भरी होती है। और अरेखीय होता है जिसको हम मूवमेंट नहीं कर सकते, दिल क्या हमारा अरेखीय है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है मेरुरंजन रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक से बनी होती है, जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच समन्वय नियंत्रण का कार्य स्थापित करती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है डैश डैश के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक उत्पन्न होते हैं। देखिए अगर ऊतक हम देखेंगे तो पहले 2 प्रकार का होता है, विभाजित ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाजित ऊतक उसको कहते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको कहते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। ये 3 प्रकार का होती है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, यानी कि विभाजित ऊतक। उसमें क्या होती है, 3 प्रकार का होता है। शॉर्टकट में पीसीएस, क्या रखेगा, पीसीएस। पीस होता है पेरेन कायमा, सीस होता है कोलेन कायमा, और एस होता है सेलेरेन कायमा। पेरेन कायमा क्या काम करता है, याद रखिएगा, ये भोजन को संग्रहित करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, और उसमें अंतर्वेशीय स्थान यानी कि ज़्यादा पाया जाता है। और कोलेन कायमा जो कोना पे पाया जाता है, याद रखिएगा, अंदर अंतर्वेशीय स्थान कम पाया जाता है। यह पेड़ पर आंधी के तूफान में सुरक्षा प्रदान करता है, लचीलापन करता है। ये दोनों देखिएगा, पेरेन कायमा और कोलेन कायमा क्या होता है, जीवित होता है, और सेलेरेन कायमा मृत होता है। जैसे नारियल का हो गया, नारियल हो गया, अखरोट है, इसमें क्या होता है, सेलेरेन कायमा होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाए क्या,
हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभेदीकरण। तो आप वीडियो को जरूर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इसका व्याख्या पहले देख लेते हैं। कह रहा है विभेद्योतक की कोशिकाएं बार बार विभेदित होकर विभेदीकरण की क्षमता खो देती है। अगर ये विभाजन की क्षमता खो देगी तो अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी में भी तो दो प्रकार का होता है, एक सरल होता है, एक जटिल होता है। सरल में ये सब आ जाता है, पीसीएस आ जाता है, और जटिल में आता है जाइलम और फ्लोएम। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 डैश डैश में मृत उत्तक होती है। अब देखिए अभी जस्ट आपको बताए थे कि देखिए पहले उत्तक को अगर हम दो प्रकार में बांटते हैं, कितना प्रकार में, दो प्रकार में बांटते हैं उत्तक को। एक होता है विभेद्योतक उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, एक होता है अस्थायी उत्तक। अगर विभाजन की क्षमता खो देगी तो अस्थायी। फिर अस्थायी का ही दो पार्ट होता है, एक होता है सरल, एक होता है जटिल। सरल में आता है पीसीएस आ जाता है और जटिल में आता है जाइलम और फ्लोएम। अभी जस्ट बताए सेलेरेन कायमा जो होती है, देखिए पेरेन कायमा क्लोरेन कायमा क्या होती है, जीवित होती है। सेलेरेन कायमा होती है मृत। सेलेरेन कायमा भी नारियल हो गया, अखरोट हो गया, नारियल का छिलका हो गया, अखरोट का छिलका हो गया, ये सब होता है मृत। क्या होता है मृत, क्या हो जाएगा सेलेरेन कायमा के अंतर्गत आ जाएगा नारियल। क्या आ जाएगा नारियल की छाल, अखरोट की छाल। आने के ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि नारियल की छाल में सेलेरेन कायमा नामक उत्तक पाया जाता है जो मृत उत्तक से बनाते हैं। जस्ट ये सब तो आपको हम बताए हैं, जो बोले हैं वही लिखा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं मृत होती है। अब देखिए आपको ये सब जटिल के अंतर्गत आता है। जटिल में दो गो आता है, कितना गो आता है, दो गो। कौन कौन याद रखिएगा, एक होता है क्या जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इसका ये हम जाइलम, एक होता है फ्लोएम, याद रखिएगा। जाइलम जो एक दिशीय होता है, एक दिशा में जाता है। ये क्या करता है कि यानी कि खनिज लवण, खनिज और जल को लेकर के जाता है, ये एक ही दिशा में जाता है। और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। ये दोनों दिशा में करता है। याद रखिए जाइलम जो हमारा होता है मृत होता है। क्या होता है जाइलम मृत होता है, फ्लोएम होता है जीवित। क्या होता है फ्लोएम जीवित। लेकिन यहाँ पे झोल क्या है देखिए, इसका भी चार, जाइलम भी कितना प्रकार का होता है, चार प्रकार का। कितना प्रकार का, चार प्रकार का जाइलम होता है। अब फ्लोएम भी हमारा होता है चार प्रकार का। जाइलम देखिए कौन कौन चार प्रकार का होता है, इसको पहले देखिएगा। जाइलम में चार प्रकार हम लोग देखते हैं कौन कौन। जाइलम का देखिएगा चार प्रकार होगा आपका। एक देखिए क्या होगा, वाहिका, क्या हो जाएगा वाहिका। फिर हो जाएगा वाहिनिकाय, वाहिनिकाय हो जाएगा जाइलम पेरेन कायमो। क्या हो जाएगा पेरेन। जाइलम क्या मृत होती है, जाइलम पेरेन कायमा। जाइलम पेरेन कायमा जो होती है वो जीवित होती है, और जाइलम तंतु हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद देखिएगा अब ये फ्लोएम, जो फ्लोएम की कोशिका क्या होती है जीवित, लेकिन इसका चार प्रकार इसका भी होता है। क्या होता है चलनी, क्या होता है चलनी, कोई का चलनी। उसके बाद होता है साथी, उसके बाद होता है फ्लोएम, फ्लोएम पेरेनकाइमा। इसके बाद होता है फ्लोएम तंतु। तो तंतु जो होता है मृत होता है। क्या होता है मृत। फ्लोएम पूरा इस जितना सब जीवित होता है, लेकिन तंतु क्या होती है मृत होती है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फ्लोएम रेशा, क्या रेशा की क्या कहते हैं तंतु होने की, इंग्लिश में कहते हैं फाइबर। क्या होती है मृत होती है, इसको याद रखिए। रेलवे का ये सब फेवरेट टॉपिक, यही सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं बास्ट फाइबर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। बास्ट फाइबर कहते हैं के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। इसको कहते हैं कि ये किसके अंदर सेलेनियम कैमा के अंतर्गत आता है। देखिएगा बास्ट फाइबर फ्लोएम को संरचनात्मक सहायता प्रदान करने और पौधों और तनों की समग्र मजबूती सहायता करती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा सब PYQ लेकर के आ रहे हैं। तो इसी साथ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।